Starting with the topic hydrogen bonding. ठीक है, hydrogen bonding. So when hydrogen atom is attached with more electronegative atom such as fluorine, oxygen, nitrogen, then it acquire partial positive charge. देखो, जब भी हाइड्रोजन हमारा अटैच होता है किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, देन वो एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर करता है. ठीक है, दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम एक्सपीरियंसेस सम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बाय द एटम हैविंग लोन पेयर ऑफ अनदर मॉलिक्यूल. अब देखो, जो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन आटम है, ये कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, मतलब हमारे एटम्स के बीच में कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कुछ फील एक्सपीरियंस करता है बाय द एटम हैविंग लोन पेयर ऑफ अनदर मॉलिक्यूल. अब देखो, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हमें दिख रहा है, ये क्या है? ये है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड. अब हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है. देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड्स. हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है जनरली वो वीकर होते हैं हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स से. जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर हमारे पास ये ए एंड इस टाइप से हाइड्रोजन पर मैंने क्या कहा, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है एंड ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. यहाँ क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. दैट कुड बी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, एनीथिंग. ठीक है, अब ये जो मैंने डैश डैश से दिखाया है, ये क्या है? ये है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, एंड यहाँ पर ये जो बी है, इसके पास लोन पेयर्स हैं. ठीक है, एंड यहाँ पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पर हो गए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एंड यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए एंड यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए. मैं दोबारा से इसकी डेफिनेशन पढ़ूँ. when hydrogen atom is attached with more electronegative atoms such as fluorine, chlorine, oxygen, nitrogen, then it acquire partial पॉजिटिव चार्ज. देन वो हाइड्रोजन आटम के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. दिस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज्ड हाइड्रोजन आटम एक्सपीरियंसेस सम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बाय द आटम हैविंग लोन पेयर्स ऑफ अनदर मॉलिक्यूल. इस मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर है एंड इस हाइड्रोजन को इस मॉलिक्यूल से, जिसके पास लोन पेयर है, उससे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एक्सपीरियंस होता है एंड जो ये अट्रैक्शन है, दिस इज़ योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने तुम्हें बता दिया है क्या है. अब हम स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की. देखो, जैसे कि हमारे पास है फ्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोरीन, ओके, ए बी, ये डैश डैश से क्या शो हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है. ये ए बी सी है, क्वेश्चन फर्स्ट है. इसमें से आपको हाइड्रोजन बॉन्ड की किस में ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो बतानी है. यहाँ पर हमारे ए की सबसे ज़्यादा है, बी की उससे कम, एंड ए बी सी इस टाइप से होगा. क्यों होगा? बिकॉज देखो, यहाँ पर फ्लोरीन जो है वो
सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एंड हमें क्या चाहिए था, हम यहाँ पर हाइड्रोजन के जो राइट साइड में जो लगेगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, एंड जो इस साइड वाला है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तो हम यहाँ पर जैसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव से देखें तो ए बी सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए बी सी, ये सी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी हम अगेन क्या देखेंगे, यही चीज़ देख रहे हैं हम। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, ए बी सी। अब नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये। अब ये तो सारे के सारे सेम हो गए, तो अब किस पर बात आएगी, अब इस साइड बात आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर बात आ जाएगी ये। तो अब इसमें हमें क्या चाहिए होता है, इसमें हमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए होता है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर कौन है, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो सी बी एंड ए इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो फर्स्ट है हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फर्स्ट है हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बनती है। देखो, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बने, दैट इज़ योर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो जैसे कि एच एफ देखो, यहाँ फ्लोरीन है, इसके पास कितने लोन पेयर, अगर इस टाइप से यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ऐसे 3 लोन पेयर्स है, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह से ये आगे चलता रहेगा, ठीक है, आगे कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। ये कैसी शेप बन रही है, जिगजैग। ड्यू टू जिगजैग शेप क्यों बन रही है, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। लोन पेयर रिपल्शन की वजह से। आपने एक वो पढ़ा था ना, हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, स्ट्रेंथ ऑफ रिपल्शन का ऑर्डर पढ़ा था, स्ट्रेंथ ऑफ रिपल्शन। लोन पेयर आता है सबसे पहले, सबसे ज़्यादा इसके, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड देन आता है सबसे लास्ट में बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिपल्शन लोन पेयर में, तो यहाँ लोन पेयर में ही रिपल्शन होती जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, H2O लिक्विड, OH
इस तरह से चलता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे कि H2O का सॉलिड स्ट्रक्चर जो है वो हमारा बनता है केज लाइक स्ट्रक्चर। केज लाइक स्ट्रक्चर, डेंसिटी इज इक्वल टू मास इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी, सॉरी एक मिनट, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सॉरी मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ जा रहा है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब देखो वाटर की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी आइस की डेंसिटी से, ठीक है, ये तो मानते हो। इसका केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ ऑक्सीजन एंड ऐसे हाइड्रोजन, देन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन हाइड्रोजन एंड यहाँ ऑक्सीजन, देन ऑक्सीजन एंड इस तरह से हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन एंड देन नीचे, नहीं यार ये बन नहीं पा रहा है, इसे ना हम अलग ही पेज पे बनाते हैं। H2O सॉलिड, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, यहाँ से आए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन, इस तरह से इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनता है हमारा H2O सॉलिड का, केज लाइक स्ट्रक्चर हम इसे कहते हैं। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस वाटर पर फ्लोट क्यों करती है? वो इसलिए, आइस हैज़ केज लाइक स्ट्रक्चर ड्यू टू विच वॉल्यूम इंक्रीजेज सो डेंसिटी डिक्रीजेज, हेंस आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। डेंसिटी का आपको फॉर्मूला पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो इसका केज लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब वॉल्यूम स्पेस ज़्यादा घेर रहा है, ये वॉल्यूम इसकी इंक्रीज कर रही है। जब वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है तो डेंसिटी इसकी कम हो रही है, जिसकी डेंसिटी जितनी कम होगी उतना ज़्यादा वो फ्लोट करेगा। अब इसकी डेंसिटी डिक्रीज कर रही है, इसकी वजह से आइस क्या है, फ्लोट कर रही है। सो फर्स्ट पॉइंट में आप यही रीज़न दोगे कि इसका H2O सॉलिड आइस का जो है वो एक केज लाइक स्ट्रक्चर है, तो दैट्स वाई इसकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ करती है एंड हेंस इसकी जो डेंसिटी है वो कम होती है एंड आइस हमारे वाटर पर फ्लोट करती है ड्यू बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। सेकेंड है, इन आइस 1 mole of H2O is surrounded by 2 mole of hydrogen bond। आइस के अंदर 1 मोल H2O 2 मोल हाइड्रोजन बॉन्ड से सराउंडेड होता है। इन आइस 1 मोल of H2O is surrounded by 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। आइस के अंदर 1 मोल H2O 2 मोल हाइड्रोजन बॉन्ड से सराउंडेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर। अभी हमने क्या पढ़ा था, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब हम पढ़ेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या है, जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट विद इन अ मॉलिक्यूल, जब हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रेजेंट हो, देन हम उसे क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सारी चीज़ आएगी, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, ये हमारी एक बेंजीन रिंग होती है इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पर पोजीशंस, ये पोजीशन होती है हमारी ऑर्थो पोजीशन एंड ये दोनों जो पोजीशन है, मैं अलग से दिखा दूँ, ये दोनों जो पोजीशंस है, ये दो पोजीशन होती है मेटा
एंड ये पोजीशन है पैरा, ठीक है। एंड ये हमारा है फेनॉल। सो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल मतलब ये इस पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रोफेनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे बनता है। ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल का स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से। यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन एंड ये इस तरह से बॉन्डिंग एंड ये स्ट्रक्चर अभी रट लो, बिकॉज हम ऑर्गेनिक जब पढ़ेंगे देन आपको ये समझ आएगा। सो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनता है। दोबारा बना के देख लेते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये इस टाइप से। अभी भी ये कुछ फील नहीं आया है इसका। यहाँ ऑक्सीजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है एंड ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और यहाँ पर इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर हमारा बनेगा। ये हाइड्रोजन एंड ये ऑक्सीजन इस तरह से, ठीक है। सेकंड हमारा है ओ सैलिसाइलिक एसिड। ये कैसे बनेगा? सी ओ ओ एच, COOH। Okay, so intramolecular hydrogen bonding, only happens when there is a formation of 5 or 6 membered ring। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ तभी होती है जब 5 से 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होता है। इट मोस्टली अकर्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है। एंड अमंग ऑर्थो मेटा एंड पैरा, मैंने तुम्हें बताया था। जैसे हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, ये दोनों पोजीशंस क्या होगी? ये दोनों पोजीशंस होगी ऑर्थो, ये ऑर्थो मेटा एंड ये पोजीशन होगी पैरा, ठीक है। सो अमंग ऑर्थो मेटा एंड पैरा व्हेन ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन, जब हमारा ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट है, देन ओनली इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी हमारे बेंजीन मतलब हमारी ऑर्थो पोजीशन पर, जब भी हमारा ऑर्थो पोजीशन पर एक कोई भी ग्रुप प्रेजेंट होगा, जैसे कि हमारी ऑर्थो पोजीशन पर ये नाइट्रोफेनॉल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हाँ क्या शो करता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या शो करता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड, ये जो ओ है इसका मतलब ऑर्थो ही है, ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पैरा नाइट्रोफेनॉल। अब ओ सैलिसाइलिक एसिड, एक और एग्जांपल, पैरा नाइट्रोफेनॉल। अब ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, यहाँ ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन, ये क्या है NO2, ठीक है। ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब पैरा पोजीशन पर लग गया है, ये क्या है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले सॉल्यूबिलिटी, अल्कोहल, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेल्यूलोज आर soluble in water because of hydrogen bonding. Alcohol, glucose and cellulose, fructose and ये सारे soluble in water है because of hydrogen bonding, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब जिसका फ्लो का रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा, जिसका फ्लो का रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा। जैसे कि शहद, ठीक है, जो ज़्यादा विस्कस लिक्विड है ना, जैसे कि ग्लाइसरॉल, फॉस्फोरिक एसिड और शहद जैसे इसका, जिसका शहद जैसा थोड़ा स्ट्रक्चर हो। शहद ने देखा कितना थिक सा होता है, ऐसे ही थोड़े थिक फ्लूइड के होते हैं हमारे ग्लाइसरॉल एंड फॉस्फोरिक एसिड, ग्लाइसरॉल एंड फॉस्फोरिक एसिड। ये हाईली विस्कस है, हाईली विस्कस है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। यस, नाउ थर्ड वन वी हैव बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास के एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। ओके, एक एग्जांपल करते हैं, मतलब एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं। HF, HCl, HBr एंड HI, ठीक है, HI। तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बतानी है। अभी हमने क्या पढ़ा था, मॉलिक्यूलर मास, मतलब जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मॉलिक्यूलर सॉरी, एक मिनट, जो बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगी। ओके यार, अभी हम ये वाला क्वेश्चन छोड़ते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं।
अरेंज द जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया ना, दैट्स योर होमवर्क एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी गिविंग द आंसर इन अ सेपरेट वीडियो, लाइक जब मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन बनाऊंगी तो उससे सबसे पहले ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ऐसे 4-5 मैं करवा दूंगी। अभी ये क्वेश्चन देखो। द क्वेश्चन इज अरेंज द गिवन स्पीशीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ में इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। सो ए पर H2O2, KO2, Na2O2 एंड O2। सबसे पहले ये देखो, ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। H2O2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, KO2 आयनिक बॉन्ड बनाता है एंड ये आयनिक बॉन्ड बनाता है एंड ये कोवेलेंट है। मुझे कैसे पता लग रहा है? क्योंकि जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड है, नॉन मेटल्स ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। ओके, तो इनका अब मुझे बॉन्ड ऑर्डर, इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? H2O2 कोवेलेंट है एंड इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 1, KO2 का 1.5 एंड आयनिक का 1, कोवेलेंट का 2, ठीक है। नाउ ये जो Na2O2 है, इसे तोड़कर हम क्या लिखते हैं? 2Na प्लस एंड O2 2 माइनस, O नेगेटिव O। इस टाइप से। अब दूसरा क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर फॉर नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन द गिवन स्पीशीज। ए है NO, NO प्लस, NO माइनस, NO3 माइनस। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? सबसे पहला है NO का स्ट्रक्चर बनाते हैं N डबल बॉन्ड, 2 लोन पेयर्स बच गए इसके पास, ये स्ट्रक्चर है। NO प्लस का स्ट्रक्चर ये 3 O प्लस और एक लोन पेयर, ठीक है। NO3 माइनस का N प्लस डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड ये क्या है? कोवेलेंट NO2 माइनस NO नेगेटिव एंड यहाँ पर ये लोन पेयर्स। अब इनका बॉन्ड ऑर्डर, NO का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? टू, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर NO2 माइनस का NO2 माइनस, थ्री अपॉन 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.33।